भाभी जी, आप तो टॉवल में एकदम गर्दा लग रही हो। देवर जी, आप वॉशरूम में कैसे आ गए ऐसे बिना बोले? दरवाजा तो नॉक करना चाहिए था, देखना तो चाहिए था कौन है या नहीं है। आप तुरंत बाहर जाइए। जाता हूँ भाभी जी, एक बार गौर से देख तो लूं मेरी प्यारी भाभी को कि कितनी सुंदर है। देवर जी, अगर आप तुरंत नहीं गए तो मैं अभी तुरंत राहुल को बुलाऊंगी। जाइए, अब तुरंत जाइए, आप यहाँ से निकलिए। ठीक है भाभी जी, तो चलता हूँ, ख्यालों में याद रखना। मुझे राहुल से कहना पड़ेगा, देवर जी बहुत बढ़ गए हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं। और ये राहुल उस पे इतना विश्वास करते हैं ना, उसका भाई ऐसे लगता है कि भगवान है। वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है और उसके दिल में ऐसा जगह बना के रखा है। राहुल से उसकी शिकायत करती हूँ मैं। रजनी अपने पति राहुल के पास अपने देवर की शिकायत करने के लिए जाती है। राहुल, आज जानते हो क्या हुआ? देवर जी ना मेरे वॉशरूम में घुस गए थे, मैं नहा रही थी, तभी अचानक से देवर जी आ गए और मैं उसे जाने के लिए कह रही थी, तभी वो नहीं जा रहे थे। अरे बेबी, वो गलती से चला गया होगा, उसे भी वॉशरूम जाना होगा। और ऐसे तुम लॉक क्यों नहीं की? अगर तुम लॉक करके रखती तो वो अंदर नहीं आ पाता। गलती तो तुम्हारी है, तुम लॉक करना भूल गई ना, उसकी तो गलती नहीं है। हाँ, मेरी सारी गलती तो मेरी है। तुम्हें तो उसकी गलती नजर ही नहीं आती है ना, तुम्हारा भाई है इसीलिए ना तुम्हें उसकी गलती नजर ही नहीं आती। कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो पर मुझे मत कहने आना। अरे बेबी, ऐसी कोई बात नहीं और कुछ नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छा बच्चा है और मेरा छोटा है, वो उससे कभी कोई गलती ऐसी नहीं करेगा। उसे पता है, उसको अपना मर्यादा पता है। तुम्हें तो उसकी गलती दिखती ही नहीं है। चलो, तुमसे बात करना ही बेकार है। रजनी गुस्साते हुए वहां से चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रजनी के पति राहुल को लगता है कि रजनी को गलतफहमी हुई है। उन्हें अपने भाई पे बहुत विश्वास है। ऐसे ही दूसरे दिन, रजनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना और तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सूरज के बारे में। वो अच्छा लड़का है, बस कभी कभार मजाक कर लिया करता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। जी ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ ऑफिस। ओके बाय। ओके बाय। जैसे ही राहुल ऑफिस चले जाते हैं और रजनी अकेले घर पर होती है, तभी उसका देवर उसके पास आता है और उसे कहता है कि अरे भाभी जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवर जी, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझे? अरे भाभी जान, आप भाभी तो भैया के सामने हो, लेकिन जब भैया नहीं रहते हैं तब मेरी जान बन जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? मैं आपके भैया से आपकी कंप्लेन करूंगी। अरे भाभी, आपको भी पता है कि कल रात आपने भैया को मेरे बारे में सब कुछ बताया, लेकिन भैया आपके बातों पे विश्वास नहीं किए। आपको पता ही है ना, तो आप मान भी लो, इतना मत इतराओ। देवर जी, मैं ऐसे बात भी नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। रजनी किसी तरह अपने देवर के चुंगल से बाहर निकल जाती है। वो दूसरे कमरे की तरफ चली जाती है। अरे भाभी जी, कब तक बचोगी? कभी न कभी तो मानना पड़ेगा ही मेरी बात। इधर उसका देवर बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से और रजनी के रूम में पहुंच जाता है उससे जबरदस्ती करने के लिए। देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़िए मेरी साड़ी को, प्लीज देवर जी, ऐसा मत कीजिए। अरे भाभी, अब मान भी जाओ, भैया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऐसे भी भैया को कुछ मेरे ऊपर डाउट भी नहीं है, तो मानती क्यों नहीं हो? देखिए देवर जी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, भले ही राहुल माने या ना माने, मैं आपको ये सब कभी नहीं कर सकती हूँ। भाभी जी, आप बिना जीत पकड़े बैठे हो। अब ऐसा लगता है मेरे को जबरदस्ती करना पड़ेगा आपके साथ, तभी मानोगी। और तभी सूरज, ये तो क्या कर रहा है? छोड़ अपने भाभी को। राहुल सूरज को एक चांटा लगाता है। नालायक कहीं का, तू इतना कमीना है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुझे इतना प्यार करता था,
तेरी भाभी की बातों पे विश्वास नहीं करता था, आज तू ऐसी हरकत करेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। भैया भैया मैं कुछ नहीं किया, भाभी ने खुद मुझे बुला के ऐसी वैसी हरकत करवा रही थी, मेरा कोई दोष नहीं है भैया। मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुन चुका हूँ, इसलिए तू मुझे पढ़ाने की कोशिश मत कर और यहाँ से निकल जा। आइंदा कभी भाभी से बात करने की कोशिश की या फिर भाभी को कुछ तंग करने की कोशिश किया तो मैं तुझे घर से भी निकाल दूंगा। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सूरज डरते हुए वहाँ से चला जाता है किसी तरह से। और इधर माफ करना रजनी, मैंने तुम्हें गलत समझा और अपने भाई को अंधे की तरह विश्वास करता रहा, मुझे माफ कर देना हो सके तो। नहीं जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं, आपका भाई गलत था ना, मैं आपको बोल रही थी ना वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन आप ही विश्वास नहीं कर रहे थे, अपने भाई पे बहुत विश्वास करते थे, ऐसा हो जाता है, आप अपने आप को गलत मत सोचिए। इसके बाद रजनी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।